नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम डीएलएड, बीएड और टेट के लिए उपयोगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास, उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम बीएड, डीएलएड और टेट से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। और वीडियो के अंत में आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका जवाब दे करके आपने इस वीडियो को देख करके कितना सीखा, इसका मूल्यांकन आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो उसका जवाब जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आइए हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं बाल विकास के अर्थ एवं परिभाषा को। इससे पहले कि हम लोग बाल विकास के अर्थ एवं परिभाषा को समझे, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि टेट में पूछे जाते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, मनोविज्ञान जो शब्द है वो वास्तव में पहले दर्शन शास्त्र के अंदर में ही इसका अध्ययन किया जाता था, और यही वजह है कि मनोविज्ञान को अरस्तु ने सबसे पहले जो है वो आत्मा का विज्ञान कह के पुकारा था, लेकिन उसकी बहुत आलोचना की गई, उसको सही नहीं माना गया। यही वजह है कि सबसे पहले जर्मनी के निवासी जो है रुडोल्फ गोएकल ने इसको मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करते हुए और मनोविज्ञान को अलग विषय के रूप में परिभाषित किया। और इसके बाद इसकी विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय जो है मनोविज्ञान की जो है वो विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को है, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उसमें इस मनोविज्ञान की विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या शुरू की, जिसके बाद से इसका एक पृथक विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाने लगा। तो यह एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर में कई सारी शाखाएं हैं। ठीक है, उसी में बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ये सब जो है उसकी कई शाखाएं हैं। तो बाल मनोविज्ञान का ही आधुनिक नाम है बाल विकास। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय जो है वो जाता है मनोवैज्ञानिक बर्क को। बर्क ने ही सबसे पहले बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, और उसकी विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय जो है वो पास्टालॉजी को है, जिन्होंने अपने बुक बेबी बायोग्राफी में इसकी विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। और यही वजह है कि मनोविज्ञान के एक शाखा के रूप में जो है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, और आधुनिक समय में इसी बाल मनोविज्ञान का जो परिवर्तित नाम है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो बाल विकास जो शब्द है वो वास्तव में प्राचीन शब्द बाल मनोविज्ञान का ही एक आधुनिक एवं परिवर्तित रूप है, जो कि वास्तव में दो शब्दों बाल अर्थात बालक या वह प्राणी जो कि परिपक्व नहीं हुआ हो, जो कि युवा नहीं हुआ हो, और विकास अर्थात व्यवहार के सभी पक्षों में परिपक्वता आना, ये जो है विकास कहलाता है। तो बाल और विकास ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है बाल विकास। तो इस प्रकार से हम लोग इसको परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि बाल विकास जो शब्द है, बाल विकास जो है उसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि बाल विकास जो है वो बाल मनोविज्ञान का ही एक शाखा है, जो कि मुख्य रूप से गर्भाधान से लेकर के और बालकों के मृत्यु तक बालकों के विभिन्न अवस्थाओं से या विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले जो विकास है या उसके व्यवहार में जो परिवर्तन है या उससे संबंधित जो कारक या दशाएं हैं या उससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के तथ्य हैं उनका अध्ययन करता है। ठीक है, अब इसी को परिभाषित करते हुए हॉरलॉक ने जो है 1978 ईस्वी में कहा था कि बाल विकास जो है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के विकास के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। अब हम लोग जो है इसकी प्रकृति को समझ लेते हैं। बाल विकास की प्रकृति या स्वरूप को समझते हुए हम लोग इन निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा इसको हम लोग जो है समझ सकते हैं। बाल विकास की प्रकृति या स्वरूप जो है वो उसकी व्याख्या हम लोग जो है मनोविज्ञान के ही एक विशिष्ट शाखा के रूप में जो है कर सकते हैं, जो कि मानव के विभिन्न आयु स्तरों में विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करता है। ठीक है, दूसरा जो है बाल विकास की जो प्रकृति है वो
प्रयोगात्मक मानी जाती है, विकासात्मक मानी जाती है और दैहिक बातों का अध्ययन करने वाली मानी जाती है। इसके अंतर्गत में जो है बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं और इसमें जो है बालक के विकास से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है, बालक के शारीरिक विकास से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है और यही वजह है कि मतलब वृद्धि और विकास से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है और यही वजह है कि बाल विकास की प्रकृति को जो है प्रयोगात्मक, विकासात्मक और दैहिक मानी जाती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, डेवलपमेंटल और फिजियोलॉजिकल बातों का अध्ययन करने वाला माना जाता है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं, बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके कुछ निश्चित मापदंड या नियम होते हैं। बाल विकास में जो है वो प्रयोग के द्वारा कई सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, नियमों को बनाया गया है, तो उनका अध्ययन करने वाला विषय जो है बाल विकास को माना जाता है और इसके अंतर्गत में यह जो है इसको जो है बाल विकास को एक सतत प्रक्रिया माना जाता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो नेचर है इसके अंतर्गत में क्या कहा जाता है कि बाल विकास जो है बालकों के विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का मापन भी करता है और उसका मूल्यांकन करता है। मतलब बालक का जो है वो शारीरिक विकास कैसे हुआ, मानसिक विकास कैसे हुआ, उसका भावात्मक विकास कैसे होता है और कब हो रहा है, उसका उत्पत्ति कैसे हो रही है, उसका विकास कैसे हो रहा है, इन सभी बातों का जितने भी विकास से संबंधित पक्ष हैं उन सभी बातों का अध्ययन करता है और जानने का प्रयास करता है कि वो कैसा हुआ और उसको मापने यथासंभव मापने का भी प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत बाल विकास जो है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बाल विकास के अंतर्गत में क्या होता है, बालकों के जीवन में जो क्रमशः होने वाली असामान्य जीवन विकास के संदर्भ में जो असामान्यताएं होती हैं या विकृतियां जो होती हैं या कोई भी तरह का प्रॉब्लम जो उसके अंदर जीवन में विकास के क्रम में आती हैं, उन सभी बातों का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है। फिर है कि बाल विकास में बालक के विभिन्न सभी पक्षों में एक समान विकास नहीं होता है, इसमें अलग अलग जो बच्चे होते हैं उसका अलग अलग विकास होता है। ठीक है, उसके वो व्यक्तिगत रूप से जो है वो अलग अलग होते हैं और यही वजह है कि उनका विकास भी जो है वो एक समान नहीं होता, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग लोगों बच्चों का विकास जो होता है वो अलग अलग होता है। चलिए इसके क्षेत्र को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बाल विकास जो है वो विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत में जो है बालक के विभिन्न अवस्थाओं जैसे कि गर्भावस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था या किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं से होकर के एक बालक जो है वो गुजरता है। तो इन सभी अवस्थाओं का विस्तृत एवं वैज्ञानिक अध्ययन इसके क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। उससे संबंधित जितने भी तरह के जो समस्याएं हैं और उससे संबंधित जितने भी तरह के जो पहलू हैं उनका अध्ययन करने वाला विषय है बाल विकास। तो इसके क्षेत्र के अंतर्गत में ये आ जाता है। फिर बाल विकास के अंतर्गत में क्या होता है, उसके विकास से संबंधित जितने भी पहलू हैं या पक्ष हैं उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या कि बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है या बालक का मानसिक संवेगात्मक जिसको इमोशनल डेवलपमेंट भी बोलते हैं या सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका साइकोमोटर डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका लिंग्विस्टिक भाषात्मक विकास कैसे होता है, नैतिक और चारित्रिक विकास कैसे होता है, या मतलब व्यक्तित्व और व्यवहार से संबंधित सभी पक्षों का जो है इसके अच्छा अध्ययन जो है इसके क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। फिर क्या है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का अध्ययन करने वाला विषय है बाल विकास। इसके अंतर्गत में उन जितने भी तरह के तत्व हैं जो कि बालक के विकास या वृद्धि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्रभावित करते हैं, जैसे कि हो गया कि वंश परंपरा जो है वो उसी के कारण बच्चा जो है लंबा चौड़ा या नाटा तेज ये सब जो है उसके कारण होता है। वातावरण कैसे प्रभावित करता है, परिपक्वता कैसे प्रभावित करती है, शैक्षणिक माहौल जो है पारिवारिक माहौल कैसे प्रभावित करता है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य कैसे प्रभावित करता है, इन सभी बातों का जो है अध्ययन इसके क्षेत्र के अंतर्गत में किया जाता है। मतलब प्रभावित बाल विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का अध्ययन भी जो है इसके क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर है कि बालकों के विभिन्न
असामान्यताओं का अध्ययन करने वाला विषय है ये। बालक के विकास के क्रम में कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं, बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं और बहुत सारे मानसिक विकार या बौद्धिक दुर्बलताएं अगर किसी तरह के किसी बालक में हैं, या बालक एक अपराधी व्यवहार क्यों कर रहा है, इस तरह के कारणों का जानने का प्रयास करता है बाल विकास, और उससे संबंधित जो भी वैज्ञानिक समाधान है उसको देने का प्रयास किया जाता है। तो इसके अंतर्गत में बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत में बालक के विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो है वो है बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं और अंतःक्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंटरेक्शंस ऑफ चिल्ड्रेन। इसमें क्या होता है, देखिए जो संसार है वो उसका एक नियम है विविधता, है ना, अलग अलग जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यही वजह है कि कुछ बालक प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बालक कमज़ोर होते हैं, कुछ बालक जो है औसत होते हैं, और उनके रुचि के आधार पे, मतलब बालकों के जो है रुचि के आधार पे, रूप रंग के आधार पे, आकार के आधार पे, भावनात्मक विभिन्नताओं के आधार पे, मानसिक योग्यताओं के आधार पे, उसके व्यवहार के अंतःक्रियाओं का जो है वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय है बाल विकास। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये थी इसके क्षेत्र की अंतर्गत में अध्ययन की जाने वाली बातें। अब हम लोग मुख्य रूप से कह सकते हैं इसके जो इससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग पढ़े हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता हैं जे.बी. वॉटसन, थॉर्नडाइक, विलियम वुंट या रुडोल्फ गोएकल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुडोल्फ गोएकल। देखिए जे.बी. वॉटसन जो है उनको व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और थॉर्नडाइक को जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक या संबंधवाद के जनक या संयोजनवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। विलियम वुंट को जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि रुडोल्फ गोएकल को जो है वो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को एक पृथक विषय के रूप में प्रयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास कहलाता है बालक के समस्त व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विषय, बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करने वाला विषय, या बालक के संवेगात्मक विकास का अध्ययन करने वाला विषय, या बालक के गामक व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बालक के समस्त व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विषय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के वैज्ञानिक एवं विस्तृत व्याख्या का श्रेय किसे जाता है? ए. बर्क को, बी. हर्मन एबिंगहॉस को, सी. जीन पियाजे को, या डी. पेस्टालोजी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेस्टालोजी को। आधुनिक बाल विकास या मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का जो जनक जो है वो पेस्टालोजी को जाना जाता है। देखिए बर्क जो है वो बाल मनोविज्ञान शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग करता है, जबकि हर्मन एबिंगहॉस जो है वो अधिगम मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, और जीन पियाजे जो है वो विकासात्मक मनोविज्ञान या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं, जबकि पेस्टालोजी जो कि बाल मनोविज्ञान के आधुनिक या जन्मदाता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बर्क, विलियम जेम्स, वॉफ या सिगमंड फ्राइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने ही जो है आधुनिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक एवं विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी, इसीलिए इनको जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। देखिए बर्क ने जो है उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि इन्होंने बाल मनोविज्ञान शब्द की चर्चा की थी, और वॉफ जो है वो शक्ति मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सिगमंड फ्राइड जो हैं वो मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जबकि विलियम जेम्स को जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास के संदर्भ में क्या सही है? बाल विकास बाल मनोविज्ञान का ही परिवर्तित नाम है, या जो है वो मानव के विभिन्न आयु स्तरों में विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति जो है वो प्रयोगात्मक एवं दैहिक है, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, या सभी चीज़ जो है नेचर से संबंधित स्टेटमेंट है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, बेबी बायोग्राफी किसकी रचना है? ए. फ्रॉवेल की, बी. किलपैट्रिक की, सी.
सीजर लैम्ब्रोसो की या डी पेस्टालोजी की? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा पेस्टालोजी की। इन्होंने जो है बेबी बायोग्राफी लिखते हुए अपने 3.5 साल के बच्चे पे जो है प्रयोग किया था। देखिए, फ्रोबेल को जो है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता या प्लेवे मेथड जो खेन प्रणाली के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, किलपैट्रिक को परियोजना विधि के जनक के रूप में और ये जॉन डेवी के शिष्य के रूप में जाना जाता है, और सीजर लैम्ब्रोसो को जो है बाल अपराध विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं